विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ बीइंग मोस्टली यूज्ड इन डेटा साइंस। तो ये है पाइथन, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग के हवाले से यूज़ हो रही है, और सी डबल प्लस भी पहले यूज़ होती है, लेकिन वो जो है प्रोग्रामिंग वेब डेवलपिंग के हवाले से यूज़ होती है। इससे जावा भी इस तरीके से यूज़ होती है, लेकिन पाइथन जो है वो डेटा साइंस के हवाले से यूज़ होती है। आगे हमारे पास आ जाता है द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द प्रोडक्ट टेबल इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश नंबर। तो ये प्रोटॉन आई थिंक है, इसका सही आंसर देख लेते हैं। जी प्रोटॉन है, प्रोटॉन के साथ। अगला है व्हाट वाज द नेम ऑफ द यूक्रेन्स डैम व्हिच वाज कोलैप्स्ड इन जून 2023। तो ये काकोवा डैम जो है वो कोलैप्स हो गया था जंग के दौरान, जो कि यूक्रेन में सिचुएटेड है। और अगला क्वेश्चन है द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स इन इज मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वहाँ पे मेनली जो है गैस पाई जाती है। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। रजब तैयब उर्दवान हैज़ बीन प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की सिंस 2014 से लगातार वो जो है रजब तैयब उर्दवान तुर्की का प्रेसिडेंट बनता आ रहा है। इस वक्त तो उसका सेकंड टेन्योर चल रहा है सदर के तौर पर। उससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुर्की था, जिसे हम तुर्किया आप कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस वक्त तुर्की को क्या कहा जाता है। तो तुर्की को इस वक्त तुर्किया कहा जाता है। ऑफिशियली उन्होंने ये तुर्किया जो है अपने लिए चूज़ किया, क्योंकि तुर्की का जो उनकी अपनी ज़ुबान में वो तुर्किया ही कहते थे, लेकिन ओवरऑल जो दुनिया है उसे तुर्की प्रोनाउंस करती थी। अब उन्होंने इंग्लिश में भी वर्ड जो है तुर्की को वो चेंज कर लिया है कि आगे ई वाई की जगह आई वाई ए है, ताकि लोग प्रोनाउंस जो है आराम से तुर्किया कर सकें। आगे है दी 2022 समिट ऑफ G20 स्टेट लीडर्स वाज हेल्ड इन इंडोनेशिया। 2022 का G20 का जो स्टेट लीडर्स का समिट है वो इंडोनेशिया में हुआ था। 2023 समिट ऑफ G20 स्टेट लीडर्स इज शेड्यूल्ड इन इंडिया। इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट भी होती है, हुई थी। और ये G20 का जो इंडिया के अंदर कोशिश की जा रही थी कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हो, इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इसको किया जाए, जिस पे बहुत ज़्यादा लोगों ने एहतजाज भी किया। हु वन द नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2022। तो इस किस्म के सवाल बहुत आते हैं SPSC में, और इसका सही आंसर है सिमांते पाबो। अब यहाँ पर लास्ट टाइम भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था, जिसमें किसी ने नोबेल प्राइज़ विन किया था केमिस्ट्री एंड समथिंग लाइक दैट। तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए थे। उन्होंने ऑप्शन में था केमिस्ट्री एंड मेडिसन और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, इस तरीके का। तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए थे। ये नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2022 इज़ अवार्डेड टू एनी एर्नॉक्स को जो है नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर मिला था 2022 में। हु इज़ करंटली द किंग ऑफ UK। तो ऑब्वियसली चार्ल्स 3 जो है वो इस वक्त UK के जो है बादशाह हैं। और उसके बाद विच जापानीज प्राइम मिनिस्टर वाज असैसिनेटेड इन 2022। तो शिंजो अबे जो है स्पीच के लिए आए, और उनको ऑन द स्ट्रीट स्पीच वो यानी कि जस्ट लाइक मीडिया से मुखातिब हुए, और इस बीच में अचानक से किसी ने शूट किया और सीधा पेशानी में जाके गोली लगी, और वो वहीं पे डेथ कर गया। विच बैंक ऑफ द US कोलैप्स्ड इन मार्च 2023। तो ये सिलिकॉन वैली बैंक है, वो कोलैप्स कर दी मार्च 2023 में। दी 2022 समिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO वाज हेल्ड इन समरकंद, जिसे हम ये बुखारा, समरकंद बुखारा वगैरह इस हिसाब से हम बुलाते हैं। यहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन का समिट हुआ था 2022 का समरकंद में। और समरकंद कहाँ पर इस वक्त सिचुएटेड है? तो समरकंद उज़्बेकिस्तान में सिचुएटेड है, यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में इसका शुमार होता है समरकंद का। और समरकंद कैपिटल उज़्बेकिस्तान का है। आगे क्वेश्चन आ जाता है दी नॉर्ड स्ट्रीम आर 2 पैरेलल गैस पाइपलाइन इन दी। ये कहाँ पर नॉर्ड स्ट्रीम जो है पैरेलल गैस पाइपलाइन
सिचुएटेड है, ये है बाल्टिक सी में। द नोबेल प्राइज 2022 jointly awarded to two organizations एंड ये एलिस बेलेट्स की, ये प्रोनाउंस नहीं हो रहा मुझसे, इसको जो है मिला था। आगे एलिस बेलेट्स की who won 2022 नोबेल प्राइज बिलोंग टू, किस कंट्री, बेलारूस से बिलोंग करता था। बेलारूस भी सेंट्रल यानी कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में शुमार होता है इनका। यूक्रेन, बेलारूस, ये सारे कंट्रीज जो हैं ईस्टर्न यूरोप में शुमार होते हैं। पोलैंड भी जो ईस्टर्न यूरोप में शुमार होता है। रशिया इन February 2023 सस्पेंडेड द रशिया's पार्टिसिपेशन इन द डेज ट्रीटी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी में उन्होंने अपना जो यानी कि समिट होना था, ट्रीटी होनी थी, उसमें पार्टिसिपेशन उन्होंने कैंसिल कर दी, जो कि अमेरिका के साथ। द न्यू स्टार्ट ट्रीटी इज़ अ ट्रीटी बिटवीन रशिया एंड यूएस। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएस और रशिया के दरमियान ये ट्रीटी होनी थी, ये किस हवाले से थी, न्यूक्लियर आर्म्स के हवाले से। तो अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना। तो ये क्विन गैंग जो है इस वक्त चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी कि वजीर खारजा। आगे ये है, द करंट यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ आल्सो सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। ये ओबामा के दौर में वाइस प्रेसिडेंट थे यूएस के, ट्रम्प से पहले ओबामा के दौर में। द वर्किंग कैपिटल ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज ब्रसेल्स। यूरोपीय यूनियन जो है वो सिचुएटेड का है, उसका यानी कि वो वक्त ओवरऑल यूरोपीय यूनियन नुमाइंदगी तो बहुत से ममालिक करती है जो यूरोप में शामिल है, लेकिन इसकी जो ये मेन बिल्डिंग है जिसे हम असेंबली के हॉल कह सकते हैं, ब्रसेल्स में है। तो आफ्टर सेवरल ईयर्स कंट्रीज ऑन 4 मार्च 2023 हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट ऑन द हाई सीज ट्रीटी, जो है मुआहदा हुआ था कुछ ममालिक के दरमियान। ये आगे नीचे ही है, द हाई सीज ट्रीटी 2023 एम्स, इनका एम क्या था, ऑफ द सीज इनटू प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ बाय 2030 टू सेफगार्ड मेरीन नेचर। जो समुद्री आबो हवा है, जो इन्वायरमेंट है समुद्र का, स्पीशीज़ हैं, उनको जो है सेफगार्ड करने के लिए ये मुआहदा किया जा रहा है। क्या करेगा वो मुआहदा, ये करेगा कि जो 2030 तक सेफगार्ड करेगा मेरीन नेचर को। कितने फीसद, ये 30% जो है प्रोटेक्ट करेगा। आगे क्वेश्चन है, व्हाट प्ले द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग टेम्परेचर एंड डिटरमाइनिंग क्लाइमेट ऑन द अर्थ। तो ओशियंस जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं टेम्परेचर, आबो हवा को और क्लाइमेट को। और जैसे ही कहते हैं कि ओशियंस अगर मेल्ट होना शुरू हो जाएं, जैसे कि हो रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क जो इम्पेक्ट पड़ेगा वो अर्थ पर पड़ेगा। इसकी मेन रीज़न ये भी है कि इस वक्त आप देखें कि 97% ऑफ द अर्थ जो है, यानी कि 97% ज़मीन का हिस्सा जो है वो पानी पर मुश्तमिल है, समुंदर पर, और सिर्फ 3% हिस्सा जो है खुशहाली जहाँ हम रह रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, अगर 97% ऑफ द अर्थ अगर इरेगुलेट हो जाए तो टेम्परेचर में फ़र्क पड़ेगा, या खुशहाली वाला हिस्सा अगर उसका टेम्परेचर इरेगुलेट होता है। ओबियसली बात है, ये लॉजिकल बात हुई। लॉजिकल बात यह है कि अगर 97% हिस्सा ज़मीन का जो कि पानी पर मुश्तमिल है, वहाँ पर अगर किसी किस्म की इरेगुलेटरी आ जाती है तो उसका इम्पेक्ट टेम्परेचर पड़ता है और क्लाइमेट पर पड़ता है, और इससे बहुत ज़्यादा सैलाब आते हैं, बारिशें बढ़ जाती हैं, तबाहकारियाँ बढ़ जाती हैं, अर्थक्वेक आते हैं, और हर किस्म की तबाही जो है वो आती है। खुशहाली जो है वो भी असरअंदाज होती है, जिससे जो इरिगेशन है वो मुतासर होती है, एग्रीकल्चर मुतासर, यानी कि हर चीज़ मुतासर होती है। तो जो है इसमें आप ऑप्शन भी देख ले, ओशियन, माउंटेन, ये इसमें तो आंसर ओशियन है, लेकिन हम देख लें कि मुतासिर क्या होता है। तो मुतासिर डिजर्ट भी होते हैं, मुतासिर फॉरेस्ट भी होते हैं, मुतासिर माउंटेन भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पूछा जा रहा है कि कौन सा हिस्सा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, तो वो हिस्सा करता है जो कि सबसे ज़्यादा हिस्सा कवर करता है अर्थ का, और वो कौन सा है, वो ओशियन है।
तो आगे है हाउ मेनी ग्लेशियर्स आर देयर इन द यूनिवर्स। तो जैसे कि मैंने गैलेक्सीज आर देयर इन द यूनिवर्स, तो 100 बिलियन गैलेक्सीज आर सिचुएटेड इन द यूनिवर्स। तो आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो ये विटामिन सी है जो कि वाटर सोल्यूबल है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कहाँ पर मुनक़िद होगा? तो ये कनाडा, मेक्सिको और यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में मुनक़िद होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बात ये है कि हर किसी को यूएस का पता है, मेक्सिको का, कनाडा, ये सारे जो इलाके हैं ये यूएस, मेक्सिको एंड कनाडा, ये तीनों जो है नॉर्थ अमेरिका में हैं और ये तीनों अलग मुल्क हैं। और इन्हीं तीनों मुल्कों में जो है मुख्तलिफ फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस जो है वो मुनक़िद होंगे 2026 में। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में 3 ही मुल्क हैं, यूएस, मेक्सिको, कनाडा, और इन्हीं में जो है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप जो है मुनक़िद होना है। तो आपको इंशाल्लाह जहन से निकलेगा नहीं। आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, पेजेस ऑफ अ वेबसाइट आर इंटरलिंक बाय हाइपरलिंक्स के जरिए जो है ये इंटरलिंक होता है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लाजिमन इस तरीके के क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाएंगे, चाहे आपका कैटेगरी कोई भी हो, आपकी कैटेगरी साइंस कैटेगरी या जनरल कैटेगरी, दोनों में कंप्यूटर के से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद करने पड़ेंगे। व्हाट कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज टू डिजाइन डिस्प्ले ऑफ अ वेब पेज। तो ये सी एस एस, ये बहुत ज़्यादा सी एस एस का आपने नाम सुना होगा, लेकिन मैं इस सी एस एस की यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड सी एस एस की बात कर रहा हूँ। और ये सी एस एस की फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो कि यूज़ होती हैं डिज़ाइन डिस्प्ले ऑफ अ वेब पेज के लिए। आगे है प्राइमरी लैंग्वेज फॉर अ वेबसाइट इज HTML जो आप जैसे ही आप कि कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं और वहाँ पर अगर आप लेफ़्ट क्लिक करें और वहाँ पर कोडिंग के हवाले से आप देखें तो वहाँ पे HTML कोडिंग मौजूद होती है। जिसने HTML को पढ़ा है उसको तो यह पता होगा, लेकिन जिसने 8th 9th मैट्रिक में भी कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो उसको भी पता होगा, उसने कहीं ना कहीं HTML को लाजमी पढ़ा होगा, प्रैक्टिस किया होगा और वेब पेज जो है वो बनाया होगा। इन्हें यानी कि ज़्यादा नहीं, एक वेब पेज लाजमी बनाया होगा अगर तो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है। अगर ना भी पढ़ाया हुआ तो ये बुक में हिस्सा है, सिंटेक्स बुक का हिस्सा है। और अगर आप दोबारा से रीड करें 9th की बुक को, कंप्यूटर साइंस की 9th मैट्रिक की बुक को, तो वहाँ पर ये चीज़ मौजूद है। आगे क्वेश्चन है दी रूल्स फॉर एक्सचेंज डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि ये हम कह सकते हैं कि ये टफ क्वेश्चन नहीं है, या हम ये नहीं कह सकते कि ये ग्रेजुएशन लेवल के हैं, ये इंटरमीडिएट लेवल के भी नहीं है, हाई स्कूल लेवल के हैं। ये सेकेंडरी स्कूल टीचर के हिसाब से ही बनाए गए हैं और ये कोई ख़ास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो आगे है दी प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट्स टू द करेक्ट एड्रेस इज। तो ये है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, which operating system is used by most of the super computer in the world। तो लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था या होता है सुपर कंप्यूटर्स के लिए। और विंडोज़ जो है, अब जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनमें विंडोज़ यूज़ हो रहा है। और जो लिनक्स है वो जो है सुपर कंप्यूटर्स के लिए यूज़ होता था। इस तरीक़ों से इस वक्त हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें विंडोज़ यूज़ होता है। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और हम कोशिश करेंगे कि अपनी वीडियोस को, अपने कंटेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएं, लेकिन ऑथेंटिक ये हैं, इंशाल्लाह कोई मिस्टेक नहीं होगी। और हम कोशिश करेंगे हम डिटेल लेक्चर भी बनाएं, लेकिन टाइम बहुत कम है SST के लिए, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कंप्रेस करके ब्रीफ वे में आपको समझाऊँ। और इन्हीं MCQs के अंदर ही मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको एक MCQ से 5 MCQ के बराबर तैयारी हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।